कपिल भगवान ने कहा, माँ, इस संसार में मानव जीवन पाकर के जिसने अपने वास्तविक हित को नहीं जाना, नहीं समझा, उसका जीवन व्यर्थ है। माँ, आपको संतों का संग करना चाहिए। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढा मत्कृते त्यक्तस्वजनबान्धवः। हो सके तो संसार का त्याग कर दे, और संसार का त्याग न कर पाए तो संसार में रह करके संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसका त्याग कर देना चाहिए। तभी ये वैराग्य की बात समझ में आएगी, और नहीं तो ऊपर होकर के निकल जाएगी। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम। जो अनन्य भाव से मेरे में, अब स्वयं अपने स्वरूप में स्थित होकर के कपिल भगवान बोल रहे हैं कि मेरे में अनन्य भाव से जो भक्ति करेगा, और त्यक्तस्वजन बांधवा सवसो ममता ताग बटोरी, सवसो ममता। ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि पर डोरी। सवसो ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि पर डोरी। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कपिल भगवान कि या तो ममता को मार दे, और नहीं मार सके तो ममताएं दुनिया में ते हटा के ऐसे असंग महापुरुष के चरणों से लगा दे, क्योंकि वो स्वयं असंग है तो हमको भी अपने संग से असंग बना देगा। त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जितः संगस्तेष्वथते प्रार्थ्यः संगदोषहराहिते, संगदोषहराहिते। जो महापुरुष असंग होते हैं ना, वो हमारे जीवन में संग से जो दोष उत्पन्न हुआ है, उस संग से उस जो उत्पन्न हुआ दोष है, उस दोष को हरण कर लेते हैं। आप लोग जो लोग उससे पढ़े हैं ना, स्याही से और कलम से, उन लोगों को जमाना याद होगा कि पहले हम लोग स्याही की बोतल पहल जाती हैं तो बाकी लेंगे स्याही सोकता रखते हैं। क्या स्याही सोकता है, फॉर्म का होता था, और जैसी स्याही पहली 100 बार डाल देते पूरी स्याही है पी ले दादा, और फिर उसको हम निचोड़ लेते थे अपनी हम वापस हैं। तो जैसे वो स्याही सोखता उस स्याही को सोख लेता है, ऐसे ही असंग महापुरुष यदि हमारे जीवन में आ जाए और हमारी उसमें ममता हो जाए तो हमारे अंदर की स्याही को, कालिमा को, दोषों को भी स्याही सोखता की तरह सोख लेगा। संग दोष हराइते। और कहा
कि माँ और कुछ न हो तो जहाँ मेरे गुणगान गाए जाते हो, जहाँ मेरी चर्चा होती हो, जहाँ मेरी कथा होती हो, वहाँ जाके केवल बैठ जा, कछु नहीं करे तो। बोले बातें का होगा? बोले बातें धीमे धीमे कानों के माध्यम से मैं घुस जाऊंगा और संसार को निकाल करके मैं फेंक दूंगा। मैं जब घुस जाऊंगा तो संसार को फिर तुम्हें नहीं निकालना पड़ेगा, फिर मैं अपने आप। ऐसे मानो जैसे एक आदमी ने मकान बनवाया बहुत बड़ा, जैसे बहुत से कॉलोनी बनवाते हैं, बहुत से मकान बनवा लेते हैं बड़ों कि चलो जहाँ में किराएदार रख देंगे तो आमदनी बनी रहेगी, फिर कछु करनो धरनो नहीं पड़ेगा। एक ने मकान बनवा लो, सुबह में का भयो कछु चोर आके किराए पे रहवे लग गए, और वैसे रहे दबंग चोर। अब एक आध 2 महीना 4 महीना बीत गए, अब फिर मकान मालिक के मालूम पड़ी कि भाई चोर आए गए, अब क्या करें? और अब तो कहवे की हिम्मत नहीं पड़े, चूँकि मकान मालिक लग रही कि मैंने कही, और ऐसा नहीं होए कि मेरा पूरा मकान हुई कहूँ मकान हुई जाए तो कोई बात नहीं कि मकान मालिक ही, तो बहू की हिम्मत नहीं पड़े। अब वो गयो कुटिया पे स्वामी जी के पास में कि महाराज ऐसे ऐसे स्वामी जी गड़बड़ी है गई, चोर बस गए और मैं अब इनते कहू ना सका, तो नहीं तो गड़बड़ है जाओ मामलो, कोई उपाय बताओ। इतनी देर में कहा स्वामी जी को एक बड़ो सो चेला हो दरोगा, वो ट्रांसफर है कि आयो स्वामी जी से आशीर्वाद ले भी आयो। तो स्वामी जी ने सलाह दे दी कि तू कछु मत करे, हमारा चेला आएगा, तू जाए बस अपने मकान में राख ले, एक कमरा जाए दे दे। बोले जाते का होगा? बोले का होगा तू देकर जाइयो। बोले ठीक है आपकी आज्ञा। अब सब मकान मालिक ने कह दी साहब मैं यहाँ आपकी कृपा करो, मेरे यहाँ रह लो। स्वामी जी को आदेश भयो, माने ठीक है मैं अभी पहली बार आया हूँ, अभी मेरे सामान है पहुँचवाओ, और मैं अभी 15 दिन बाद। अब जैसे ही वे बक्सा उतरे और उन पर दरोगा जी लिखी हुई, और चोर ने पड़ी कि जे कैसे यहाँ? बोले अब बे ही आ रहे हैं यहाँ रहवे का। बोले कब आ रहे हैं? बोले 15 दिन बाद। सो 15 दिन आते पहले सब धीमे धीमे खाली करे वो है? तो जैसे एक दरोगा के आए हुए थे चोरन ते कजू कहनी नहीं पड़ी, वो अपने आप धीमे धीमे किनारों कर गए। ऐसे ही जब दरोगा परमात्मा और सदगुरु को कोई कहूँ महापुरुष को जब चित्त में आगमन होगा तो धीमे धीमे सब चोर है ना वो किनारों कर जाएंगे। यह है भवन तो यहाँ कहते हैं कपिल भगवान मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ। मद्गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों के श्रवण मात्र से, मेरी कथा के सुनने मात्र से मन की जो वृत्ति है वो मेरे मैं हो जाएगी, मेरे मैं। और जब मेरे मैं हो जाएगी तो फिर वहाँ किसी विकार की टिकने की हिम्मत नहीं है। ऐसा अपनी माँ को उपदेश किया कि माँ अपने स्वरूप में स्थित हुई है।
और कपिल भगवान अपनी माँ को उपदेश दे करके और गंगा सागर चले गए हैं। मनु की जो तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ हुआ और उनकी बेटी सती, उनका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में हुआ। लेकिन ज्यादा दिन आपस में बनी नहीं, सती में और शिव में। रोज की खटपट, रोज की खटपट। क्या तुम में तो नहीं होती होगी भगवान की कृपा से, लेकिन सती शिव में का उदना एक उदना नहीं बनी। अच्छा, उन घरों में हमेशा बनती ही नहीं है जिन घरों में माताओं को अपने मायके का ज्यादा अहंकार होता है कि मेरो बाप न्यो, भाई घर में कहीं बनेगी। अब जाको आदमी एक दिना सुनेगो, दो दिना सुनेगो, चार दिना सुनेगो। जब ज्यादा कान पे बेरी बेरी यही बात होगी तो फिर वो जी कहेगो त्यो बाप सबको जो तो मई रहे यहाँ का मर रही है, हैं? जो तेरो बाप न्यो, तेरो भैया न्यो। और ये माताएं अपने बाप की और भैया की बड़ाई करने के लिए पता इतना झूठ साँच बोलती हैं। झूठे को अपनी तरफ से पैसा ले जाएंगी, अपनी तरफ से साड़ी खरीद लाएंगे, कहीं भी भैया ने दैये ले कोरी बड़ाई। और बातें केवल पियर ससुराल वालों को फूंकती हैं, जिना के बातें कोई खुश है रहो हैं, बस केवल अपनी चढ़ती करनी और जिप हो गया हैं। कैसी विचित्र मानसिकता है। जहां जीवन कटना है उनके साथ मिला के चलनी चाहिए। अब भाई वो भैया का जीवन थोड़े काट देंगे हैं। भाभी के यहाँ तुम रह के देख ले हुई ना एक महीना, सोई ससुराल अच्छी लगन लगेगी है? तो जीवन जहां कटना है वहां की बड़ाई करो। लेकिन सती तो दिन और रात एक ही बात है, मेरो बाप। शंकर भगवान बोले त्यो बाप, अब कहा करूं ते बाप है, ओढ़ूं के बिछाऊं। दिन और रात बई के गुण गा रही है। अच्छा, जब तक किसी महापुरुष में श्रद्धा नहीं बनेगी तब तक उपदेश काम नहीं करेगा। और शंकर भगवान का उपदेश काम नहीं करे क्योंकि श्रद्धा बनी नहीं है। आसक्ति तो बाप में बैठी है भाई। आसक्ति जब महापुरुष में लग जाती है वही तो श्रद्धा है। और आसक्ति भी ऐसी होनी चाहिए अनन्य। अभी जो कपिल भगवान मई अनन्य न भावे न, कोई दूसरा नहीं। यदि कोई दूसरा घुस गया चित्त में तो भक्ति और श्रद्धा व्यभिचारिणी हो जाएंगी। क्योंकि दो व्यक्ति अलग अलग प्रकार की मानसिकता के, दो महापुरुष घुस गए और अलग अलग मानसिकता के, तो अलग अलग बात कहेंगे। फिर मन हमेशा संशय में रहेगा कि जे सांची या वो सांची, जे गलत है कि वो गलत है, समझ में नहीं आएगा। लागन और उपदेश। और में उपदेश तो तभी लगेगा जब श्रद्धा, और श्रद्धा भी यहां क्या कहा, अनन्य। अनन्य का मतलब क्या होता है पता है? अनन्य का मतलब होता है जैसे समरसेबल को जो पाइप है ना, वो पाइप में हमारा जो प्लास्टिक को पाइप है भाई ऊपर से चढ़ा के और इतना कर्रो बंधे कि प्रेशर कितना आवे तो वो खुले नहीं। यानी गुरु को, सदगुरु को, महापुरुष को कितना प्रेशर पड़े पर महापुरुष के तऊ पाम नहीं छोड़े। जैसे पाइप जो है समर के पाइप को नहीं छोड़ता है। नहीं समझ में आई? कुछ लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को पाइप समर के पाइप के ऊपर चढ़ा के और वहां पे क्लम्प कसते हैं। क्लम्प कस देंगे तो मजबूती से पकड़ लेगो। क्योंकि यदि प्रेशर बनो, सदगुरु ने निर्माण करवे के लिए कोई प्रेशर डालो और पाइप हट गो
तो सारों अंदर को जो पानी फैल जाता है ना, ऐसे ही उपदेश बगड़ जाता है, उपदेश बिगड़ जाता है? फिर जो प्रयोजन जो होता है महापुरुष का, सदगुरु का, फिर उस प्रयोजन में वो महापुरुष सफल नहीं होता। बात समझ में आ रही होगी? मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्त ये दृणाम। और हमारा तो पाइप अधर ही धरे रहते है, किलम तो छोड़ो, पूरी तरह पाइप में पाइप समाये ना है, अधर ही धरे। नेक गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने कहूँ बात हम व्यस्त थे, नेक बढ़िया तरह कुशल क्षेम नहीं पूछी, भाई में भड़क गए, अरे गुरुजी है गया वह का है? हम गए तो बोले नहीं, ठीक थे ढंग थे तो बोले नहीं गुरुजी हैं, पाइप अधर ही धरे है, निकल के फैल गो सब हैं। इसलिए गुरु का जो उपदेश है, जो पूरा चित्त में इतना टाइट क्लम्प से कसा हुआ पाइप होगा, उतना ही बढ़िया तरह एक बूंद नहीं फैले हैं। श्रद्धा की जरूरत महापुरुष को नहीं है, श्रद्धा की जरूरत हमको है। तभी तो गुरु का उपदेश जो हमारे चित्त में सही तरह ठहर पाएगा। तो शंकर भगवान उपदेश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन लागन और उपदेश लगता ही नहीं है। पाइप इतना ढीलो है हाल खिसक के सारा उपदेश बगड़ जाता है, फैल जाता है शंकर भगवान का। और शंकर भगवान को इस बात का बड़ा सोच होता है, क्योंकि आश्रित व्यक्ति के जीवन में यदि कोई विकार हो तो महापुरुष बार बार उसका चिंतन करता है निकालने के लिए कि ये विकार निकल जाए, क्योंकि विकार ही अशांति का हेतु है, विकार ही बंधन का हेतु है, विकार ही फंसाने का संसार में हेतु है। इसलिए महापुरुष हमेशा विकार को निकालने की कोशिश करता है।